सड़कों पर उतर करके जो है प्राइमरी स्कूल बचाओ आंदोलन चलना चाहिए। दारू की दुकानों की संख्या में वृद्धि हो गई और दूसरी तरफ जो है कि सरकार जो है कि प्राइमरी विद्यालयों को जो है कि बंद करने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। अगर बंच ऑफ थॉट्स और वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड, अगर आप पढ़े हो तो आप बड़े साफ बात एकदम स्थिति हो जाएगी कि कैसे पिछड़े दलित आदिवासी की शिक्षा दीक्षा को कैसे खत्म करना है। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो गुरगुलवलकर की किताबें बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड है, उनकी नीतियों को पूरी तरह से लागू करने का काम कर रहे हैं। शिक्षा की स्थिति को बिगाड़ देना इनकी नीति है कि ओबीसी के, एससी के, एसटी के, माइनॉरिटी के बच्चे पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ और गंवार बने रहे। जानबूझ करके जो है सरकार जो है कि प्राइमरी एजुकेशन को जो है लगभग में खत्म करने के प्रयास में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो बेसिक स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, उनको मर्जर की व्यवस्था लागू करके और जहां 50 से कम बच्चे हैं ऐसे स्कूलों को बंद करने का एक योजना चल रही है, जिसका सर्वे शुरू हो गया है। तो कैसे देखते हैं आप अध्यक्ष जी? देखिए 5-6 महीना पहले इस तरह की खबर आई थी और उस पर काफी मुखरता से हम लोगों ने बोला था और आप लोगों ने सरकार का ध्यान आकर्षण कराने का भी काम किया था। और सरकार का जब मुखरता से जब विरोध होने लगा कि 27,000 विद्यालय को बंद किया जाएगा और नए शराब की दुकानों को आवंटित किया जाएगा, जब यह मुद्दा गर्म हुआ तो सरकार ने जो है कि एक बयान जारी किया था कि ऐसी ये केवल जो है कि अफवाह केवल है, ऐसी कोई सरकार की नीति नहीं है। लेकिन फिर यह खबर जो है बड़ी जोर शोर से उठी है कि 27,000 प्राथमिक विद्यालय जहां 50 छात्र संख्या से कम है, वो उन विद्यालयों को बंद करके और निकटवर्ती जो विद्यालय है उसमें मर्ज कर दिया जाएगा। यह जब समाचार में हमने उन लोगों ने देखा और जो ये दारू के दुकान खोलने का था, तो मैंने 2-4 जगह देखा। मैंने बगल से गुजरा, जैसे अर्जुनगंज का एरिया है, तो वहां जहां दारू का अड्डा 2 था, वहां पर पता लगा 4 अड्डा हो गया। गोसाईगंज में जहां 1 दुकान थी वहां 3 दुकान हो गई। अमेठी में देखा 1 दुकान की जगह 2 दुकान हो गई। तो यानी कि दारू की दुकानों की संख्या में वृद्धि हो गई और दूसरी तरफ जो है कि सरकार जो है कि प्राइमरी विद्यालयों को जो है कि बंद करने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। अगर बंच ऑफ थॉट्स और वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड, अगर आप पढ़े हो तो आप बड़े साफ बात एकदम स्थिति हो जाएगी कि कैसे पिछड़े दलित आदिवासी की शिक्षा दीक्षा को कैसे खत्म करना है, उनको कैसे जो है कि अशिक्षित बना करके रखना है और जो मेहनत करके जो कमाए शाम को दारू के अड्डे पर बर्बाद होकर के वो तबाही और बर्बादी का शिकार होते रहे। मेरी तो यह मांग है सरकार से कि अगर वो चाहती है कि प्राइमरी विद्यालयों में जो छात्रों की संख्या घटती जा रही है, तो यह सरकार की नीतियां वहां दोषी है। वहां पर शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है। आज एक तरफ सरकार हो, जो MP हो, MLA हो, मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, उनके बच्चे जो है एक तरफ यह हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बात करते हैं। इनके बच्चे जो है कि हिंदी के विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ते? इनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, मिशनरी के स्कूल में पढ़ेंगे और करेंगे हिंदू और मुसलमान। अपने देश में अपने बच्चों को शिक्षा न दिलाकर विदेशों में दिलाएंगे। और जहां गरीब गुरबा के बेटे बेटियां जहां प्राइमरी के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो वहां पर शैक्षिक गुणवत्ता जो है उसको इतना ये खराब कर दिए हैं कि आज तक बच्चों को जो है कि फेल नहीं होना है। तो हमारी तो यह है कि 1 नेशन 1 एजुकेशन और 1 सिलेबस की जरूरत है। सरकार एक तरफ जो कि असंभव बिल्कुल कार्य है, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर चर्चा करती है, लेकिन 1 एजुकेशन 1 नेशन 1 एजुकेशन 1 सिलेबस की बात नहीं करती। जो कॉन्वेंट के स्कूल में, पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल में जो पढ़ाई जाती है, वह गांव के प्राइमरी स्कूल में, प्रसिद्ध विद्यालयों में उसको शुरू कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से जो ये शैक्षिक विषमता है वह विषमता दूर होगी। और गांव के प्राइमरी स्कूल में, आप दिल्ली का उदाहरण देख लीजिए कि लोग प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चों का नाम कटवा करके जो सरकारी प्राइमरी स्कूल थे वहां लाइन लगा रहे थे लोग। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई, फिर स्थिति को उसी तरह से पलट दिया गया। तो यह भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो गुरगुलवलकर की किताबें बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड है, उनकी नीतियों को पूरी तरह से लागू करने का काम कर रहे हैं। शिक्षा की स्थिति को बिगाड़ देना। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है, इससे भी हमारे जो पिछड़े दलित किसान मजदूर के जो बेटे बेटियां हैं, उनको 2-2 बार साल में एडमिशन लेना पड़ता है। इससे भी जो है कि तमाम तरह की दिक्कतें पैदा कर रहे हैं और पूरी तरह से इनकी नीति है
कि ओबीसी के, एससी के, एसटी के, माइनॉरिटी के बच्चे पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ और गंवार बने रहें, ताकि यह बेवकूफ बना ये करके जो है। सरकार तो ये कह रही है ना कि बेहतर करेंगे, क्योंकि टीचर फ्री बैठे हुए हैं, कहीं स्कूल में टीचर नहीं है तो कहीं कई सारे टीचर जो बिल्कुल फ्री हैं, तो ऐसे में वो बेहतर करेगी शिक्षा। देखिए, अभी पिछली बार एक बयान आया था कि 1,28,000 शिक्षकों की कमी है। बाद में फिर मंत्री संदीप सिंह बयान देते हैं कि शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है, इसलिए जो है कि बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से जो है भर्तियां नहीं की जाएंगी। तमाम डीएलएड करके, बीटीसी करके, बीएड करके बच्चे हमारे यूपी टेट, सी टेट या सेट क्वालिफाई करके बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो शिक्षकों की कमी अगर है तो इसके लिए सरकार दोषी है। शिक्षा का स्तर अगर गिर रहा है तो इसके लिए भी सरकार दोषी है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो उसके बुनियादी हालात बिगड़े हुए हैं उसमें सुधार क्यों नहीं करती है। तो यह सरकार जो है ना मन बना चुकी है कि हमें पिछड़ों को, दलितों को जो है कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने से इनका रोकना है। सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके जो आरक्षण के माध्यम से जो प्रतिनिधित्व का अधिकार है उसको कुंद करना है। अभी देखिए तमाम 69,000 शिक्षक भर्ती वाला देख लीजिए कि ये सरकार जो है कि उस मामले को लिंगरान करती आ रही है। उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली 1994 के माध्यम से और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के आधार पर, जहां 27% ओबीसी को आरक्षण कोटा मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने घपलेबाजी करके गलत तरीके से एमआरसी सिस्टम को लागू करके, एमआरसी एक सिस्टम होता है कि जब शिक्षकों का चयन हो जाता है तो किस जिले में उनको वह चाहते हैं तो उसके लिए एमआरसी सिस्टम लगाया जाता है, मेरिटोरियस, रिजर्व, कैटेगरी। लेकिन शिक्षकों के चयन की पहली पद्धति में ही एमआरसी लागू करके ओबीसी, एससी, एसटी का हकमारी करने का, आरक्षण को खत्म करने का काम किया गया। और जहां 27% के हिसाब से हमें कोटा मिलना चाहिए, मिला 3.84%। लगभग में आपको 23.16% की लूट कर ली गई। एससी को 21% जहां आरक्षण कोटा मिलना चाहिए था वहां मिला 15.61% मिला। यहाँ भी 5-5.5% की हकमारी कर ली गई। और कुल मिलाकर के जब डबल बेंच लोक हाई कोर्ट के डबल बेंच ने मार्च महीने में एक निर्णय दिया था कि 18,988 पद जो ओबीसी एससी का रहा है उसकी लूट की गई है। और सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम एसएलपी नहीं दायर करेंगे, लेकिन आरएसएस के लोगों से सुप्रीम कोर्ट में जो है कि याचिका आयोजित करा करके मामले को लिंगरान करा दिया। तो यह सरकार पूरी तरह से ओबीसी एससी के विरोध में काम कर रही है। और हमारे ये नेता जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में मलाई काट रहे हैं, ओबीसी एससी के नेता वो बनते हैं, लेकिन जहां ओबीसी एससी की हकमारी की जाती है वह मुखर होकर के उस पर आवाज नहीं उठाते हैं। स्कूल भी तो उन नेताओं के ही हैं ज्यादातर। देखिए जो प्राइवेट जितने स्कूल है, आप देख लीजिए किसी नेता के 4 स्कूल है, 5 स्कूल है, तमाम बी फार्मा हो, डी फार्मा हो, तमाम तरह के कॉन्वेंट स्कूल हो, तो ये तो नेता ही या अधिकारियों के चल रहे हैं। प्राइवेट स्कूल, देखिए प्राइवेट स्कूल हर 1 किलोमीटर पे 4 खुले हुए हैं। प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था क्यों नहीं सुधर पा रही है? खाना मिल रहा है, तमाम सारी व्यवस्था है, उन्हीं पैसा खर्च हो रहा है, जूता मोजा जा रहा है, ड्रेस जा रही है, सब कुछ तो दिया जा रहा है, बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए ये सरकार जो है ना, एक खिचड़ी का लालच दे करके, खाने का लालच दे करके बच्चों को चाहती है बुलाने। ये देखिए कुल मिला करके ये जो मिड डे मील योजना थी, ये हमारे बच्चों को जाहिल और जपाड़ बनाने की ये योजना है। हमारे बच्चों को शिक्षा, हम लोग भी तो प्राइमरी स्कूल से पढ़ करके आए हैं। हम लोगों के समय क्या कितनी बेहतर शिक्षा प्रणाली थी, कितने ईमानदारी से शिक्षक पढ़ाते थे। और आज भी अगर सरकार चाह ले तो आज यही शिक्षक जिनको कहा जाता है कि ये सही तरीके से पठन पाठन का कार्य नहीं करते हैं, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? यानी कि सरकार खुद नहीं चाहती है कि जो है कि प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा बेहतर हो। इसके लिए पूरी तरह से जो है कि सरकार दोषी है, प्रशासन दोषी है। अगर शासन और प्रशासन मन बना ले कि हमें बेसिक शिक्षा को जो है कि मजबूत करना है, दुरुस्त करना है, उसकी गुणवत्ता को में सुधार लाना है, तो यह जो है कि सरकार के बाएं हाथ का खेल है। लेकिन सरकार खुद जानती है कि वहां सवर्ण के बच्चे उस स्कूलों में पढ़ने नहीं जाते, धन्ना सेठों के बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं तो किसान के, मजदूर के जाते हैं, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे जाते हैं। इसलिए जानबूझ करके जो है सरकार जो है कि प्राइमरी एजुकेशन को जो है लगभग में खत्म करने के प्रयास में लगी हुई है। और इसी के
चलते जो है। आपको लगता है कि जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, जिनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, या गांव लेवल पर इसका विरोध कम से कम लोगों को करना चाहिए, आपको लगता है? देखिए बिल्कुल सड़कों पर उतर करके जो है प्राइमरी स्कूल बचाओ आंदोलन चलना चाहिए। और मैं अपने पार्टी फोरम से भी मैं सोच रहा हूँ कि कल मिल करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चाहूंगा कि हमारे जो आनुषंगिक संगठन है उनके माध्यम से पूरे प्रदेश में जो है प्राइमरी स्कूल बचाओ जो है कि एक आंदोलन चलना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहता हूं कि 1848 में ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले को आगे करके फातिमा शेख की मदद से जो है कि 8 विद्यालय जो है पूना में स्थापित करने का काम किया था। और देश की पहली शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले बनी थी और उनकी भरपूर मदद करने का काम डॉक्टर फातिमा शेख ने किया था। और उस समय जो है कि ब्राह्मण पेशवा जो होते, आज आरएसएस उन्हीं की उपज है, तो ब्राह्मण पेशवाओं ने कितना उनसे दुर्व्यवहार किया था। सावित्रीबाई फूले जाती थी, उनके ऊपर कीचड़ फेंक देना, बिस्टा फेंक देना, गंदगी फेंकना, ईटा पत्थर मारने का काम करते थे। लेकिन ज्योतिबा फूले ने मजबूत इरादे का बना करके सावित्रीबाई फूले का हौसला अफजाई किया और उन्होंने जो है कि आदिवासियों के, पिछड़ों के, दलित के और विशेष करके बालिकाओं की शिक्षा को जो है बेहतर बनाने के लिए उन्होंने बहुत मजबूती से प्रयास किया और अंग्रेजों ने भरपूर साथ दिया। और अंग्रेजों के सामने जो है हमारे मूल निवासी के शूद्र समाज के लोगों को शिक्षित करने के लिए जो है कि प्रस्ताव रखे और अंग्रेजों ने जो है उसको अमली जामा पहनाने का काम किया। उस समय देखते थे सावित्रीबाई फूले जा रहे हैं तो एक साड़ी जो है कि काख में दबा करके एक साड़ी गंदी हो जाती थी, फिर विद्यालय में जा करके जो है कि उसको साफ करके पसार कर सुखवाती थी, फिर आती थी तो दूसरी साड़ी बदल कर आती थी। तो आज ज्योतिबा फूले की देन है, सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख की देन है कि आज हमारे पिछड़े दलित आदिवासी समाज के और सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की जो बहन बेटियां पढ़ करके आज जो है चंद्रमा पर जा रही हैं, उपग्रह उड़ा रही हैं, आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बन रही हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन रही हैं। जबकि उसी मनुस्मृति में एक व्यवस्था थी स्त्री शूद्रौ न ध्येताम की, कि स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। और ज्योतिबा फूले ने स्त्री शूद्रौ न ध्येताम की व्यवस्था को खत्म कराने के लिए अंग्रेजों से मदद लेने का काम किया और अंग्रेजों ने बड़ा बेहतर तरीके से जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है कि काम किया। तो लॉर्ड मैकाले को भारतीय शिक्षा का जनक कह लीजिए कि भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बड़ा बेहतर काम किया। और मनुवादी और ब्राह्मणवादी ताकतों ने जो है कि उसका बड़ा कड़ा शब्दों में विरोध किया। आज भी लड़ने की जरूरत है, आपको लगता है? बिना लड़े कुछ होना है क्या? इस सरकार से लड़ने की जरूरत है, नहीं तो सरकार सब कुछ तो खत्म करती जा रही है। आप बताओ जितने सरकारी संस्थान थे सारे सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर दिया जा रहा है। तो निजीकरण जब हो जाएगा तो जो बड़े लंबे संघर्षों के बाद एससी को तो 1935 में आरक्षण मिल गया था, 1937 में विधायिका में आरक्षण मिल गया था और हमें आरक्षण कब मिला? अभी तो विधायिका में हमें आरक्षण नहीं मिला। लंबे संघर्षों के बाद 13 अगस्त 1990 को बीपी सिंह की सरकार ने परम पूज्य मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव, रामविलास पासवान जी के प्रयास से अधिसूचना जारी किए। यही भारतीय जनता पार्टी वालों ने मंडल के विरोध में कमंडल की राजनीति को शुरू कर दिया। और लंबे संघर्षों के बाद इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का जो मामला था, एक ब्राह्मणी वकील ने जो है कि याचिका मंडल कमीशन के विरोध में याचिका आयोजित किया और 16 नवंबर 1992 को हमें उसमें जीत मिली 27% आरक्षण का। 2008 में हमें जो है हायर एजुकेशन में जो है कि आरक्षण प्रतिनिधियों का अधिकार मिला। तब हमारे कुछ कहीं अभी तो हमारा प्रोफेसर चिराग लेकर के ढूंढेंगे तो प्रोफेसर आपके बैकवर्ड में नहीं मिलेंगे, बहुत मिल जाएंगे। तो आपके एसोसिएट प्रोफेसर मिल जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाएंगे। और उसमें भी आपका प्रतिनिधित्व रोकने के लिए, हमारे ओबीसी एससी एसटी का प्रतिनिधित्व रोकने के लिए एक नया तरीका इन्होंने इजाद कर लिया, एनएफएस का, नॉन फाउंड सुटेबल, योग्य अभ्यर्थी तो मिले ही नहीं। अरे भाई, एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर सवर्णों से हमारे बच्चों का रिकॉर्ड बेहतर है और पता लगा इंटरव्यू में हमारे बच्चों को पीछे कर दिया जा रहा है। क्या करना चाहिए था जी, जो स्कूल ना बंद हो और शिक्षा बेहतर व्यवस्था हो जाए? सरकार से क्या? देखिए, सरकार को चाहिए कि जो प्राइमरी स्कूल हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार हो, पठन पाठन की प्रक्रिया में सुधार हो और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जो है कि विशेष सरकार को अनुदान दे करके जो है कि उसे बेहतर बनाना चाहिए। और देखिए, अंकुश भी लगाने की जरूरत है कि अगर ये कहा जाता है कि टीचर तो पढ़ाते नहीं है, मैं भी कहीं कहीं देखता हूं तो मुझे बड़ा तरस आता है कि उसी स्कूल से हम लोग पढ़ करके निकले और हमारे तमाम उसी से
आईएएस बने, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, तमाम लोग बने। लेकिन आज प्राइमरी स्कूल के हालात ही क्या हो गया है कि अगर जो व्यक्ति थोड़ा सा पैसा कमा रहा है तो वह प्राइमरी स्कूल में ना भेज करके वह कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को भेजना चाहता है। क्योंकि वहां मैं देख रहा हूँ, तमाम जगहों पर देखने को मिला कि अभी जो टीचर्स हैं वो जाते हैं तो मोबाइल में वही रील या तो रील बनाना या तो रील देखने का काम करते हैं। विश्वास खत्म हो गया लोगों का प्राइमरी स्कूल से, इसीलिए मोहभंग। इसके लिए पूरी तरह से हम तो कहते हैं कि शासन और प्रशासन दोषी है। दोषी व शिक्षक नहीं है। जब अगर शासन तंत्र अगर मजबूत होगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा, तो वही टीचर भाई उनको पैसा दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? तो उनको उन पर अंकुश लगाने की जरूरत है और प्राइमरी एजुकेशन की शैक्षिक गुणवत्ता को जो है बेहतर बनाने की जरूरत है। आज वही बच्चे जो कन्वेंट स्कूल में एडमिशन के लिए लाइन लगाते हैं, डोनेशन, बड़े बड़े लखनऊ के कन्वेंट स्कूल में चले जाइए, 3 लाख 4 लाख 5 लाख डोनेशन लिया जा रहा है। चाहे वो एलपीएस जैसे चाहे सिटी मॉन्टेसरी जैसे विद्यालय है, यहाँ बिना डोनेशन के जो है कि एडमिशन ही नहीं होता है। तो आज वही बच्चे जो वहाँ डोनेशन पर जाते हैं, अगर प्राइमरी एजुकेशन को जो है कि कायदे ठीक ठाक कर दिया जाए तो वही बच्चे जो है कि वहां पर जाकर के पढ़ेंगे और वहां का माहौल जो है कि बेहतर हो सकता है। तो ये थे लुटेराम निषाद जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि प्राइमरी स्कूल बंद करने के बजाय उनकी व्यवस्थाओं को सुधारा जाए, और नहीं तो ऐसा दिन होगा कि अब एक आंदोलन प्राइमरी स्कूल बचाने का करना पड़ेगा। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।